पहले तो जिस कार्यक्रम की मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी वो कार्यक्रम आपने आज लिया और सही समय पे लिया। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी आवाज कम हो सकता है। मतलब कोई मैं जब दिन भर में काम करता हूँ या कोई भी, तो हमारे पॉलिटिकल लोगों का ऐसा हो गया कि आपके यहाँ से निकले तो नई पिक्चर बनना चालू हो जाती है। मतलब हमारे 1000 काम में एक काम आपका काम, लेकिन आप सब लोगों के लिए आपका एक काम है, आपका एक काम। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रगति के लिए आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है, उस पूरे रिक्वायरमेंट को एक कागज पर लिखकर उस प्रोजेक्ट को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरी डिमांड को परिपूर्ण करने के लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किया? ये सवाल है मेरा आपसे, आप एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। आपने अपने कौन से जनप्रतिनिधि को कोई मांग की है जिसके ऊपर आपके जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई आंसर तो दे मुझे। सर मैं देता हूँ, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र में हर स्टेट का अपना एक फिल्म इंडस्ट्री का एक राज्य का मुझे खुद का एक, जैसे आप साउथ में जाओगे तो उनका खुद का एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री। हम लोग क्योंकि महाराष्ट्र में हैं और हमारे पास दादा साहब फाल्के जैसे मुंबई की, पूरे हिंदुस्तान की फिल्म सिटी, या समझ लीजिए कि पूरा बॉलीवुड ही मुंबई में, तो हम लोगों को अगर किसी को भी अगर बॉम्बे में काम करना है, मुंबई में काम करना है, बंद हो सकता है। तो सबके लिए संघर्ष है कि रुकेगा कहाँ। मैंने तो कई राइटर को देखा हूं जो मुंबई में जाके रहते थे और सुसाइड कर लिया, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन आता है, इतना स्ट्रगल है, रुकेगा कहाँ? कोई आमदार निवास में कोई कितने दिन रुकने देगा? फिर खाएगा क्या? वहां पर इंसल्ट होती है, बार बार भगा दिया जाता है। ऐसा नहीं ना, पूरे हिंदुस्तान के लोग मुंबई जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को, हिंदुस्तान के जिन लोगों को मुंबई में जगह नहीं मिलती, उन लोगों के पास उनके खुद के राज्य में एक खुद का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन विदर्भ के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे फुलफिल नहीं होती? मैं देखता हूं। वो जमाना गया जब हम अपोजिशन में थे, तब एक एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मेरा आपसे ज्यादा परिचय 2014 के पहले का है। 14 से 19 में जनप्रतिनिधि नहीं था जब हमारी सरकार आई, और सही मायने में काम हमारा चालू हुआ 2022 के अगस्त से, जब से हमने सरकार में बदलाव किया। और आप क्यों चिंता करते हैं? आपके पास में नितिन गडकरी साहब जैसा लीडरशिप है, देवेंद्र फडणवीस जैसी लीडरशिप और चंद्रशेखर बावनकुळे जी है। और मैं चाहता हूँ ये 4 ताकत आपके रहने के बाद आपको किस चीज की कमी है? कमी है तो आपने अपनी डिमांड बराबर प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं की। देखिए सरकार कितना पैसा खर्चा करती है विदर्भ के ऊपर, और उस पूरे पैसे के एक्सपेंडिचर में कल्चरल सेक्टर में खर्चा क्या है? एक नितिन गडकरी जी नागपुर में खरदार महोत्सव लेते, कुछ फेस्टिवल मैं लेता हूँ, कभी एक आधा ऑरेंज सिटी फेस्टिवल 2-3 साल में कभी हो जाता है। ये स्थिति है। मेरे मन में बहुत साल से था कि महाराष्ट्र की एक फिल्म सिटी विदर्भ में, मैं बहुत साल से कोशिश कर रहा था, और 2024 में मैंने उसका जीआर निकाला।
मैंने 125 एकड़ गवर्नमेंट की लैंड फिल्म सिटी के नाम से देने की ऑर्डर करा दिया, मतलब लैंड परचेज करने के लिए जरूरत नहीं बची। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि परमिशन को छोड़ दो, परमिशन को कुछ नहीं, आप एप्लीकेशन दो, जैसी एप्लीकेशन दिया आपने आपको परमिशन मिल गई, ये जवाबदारी मेरी विद इन सेकंड। दूसरा, आपको लाइट साउंड स्टूडियो जो भी कुछ लगता है उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बताइए। आप एक एसोसिएशन सबसे पहले फॉर्म कीजिए जिसका एक प्लेटफॉर्म रहे। मैं आपको जो जैसा बोलेंगे वैसा स्टूडियो बना के देता हूँ, जैसा बोलेंगे वैसा साउंड का सिस्टम करके देता हूँ, जैसा बोलेंगे वैसा लाइट का सिस्टम करके देता हूँ। आप जो बोलेंगे वो करके देता हूँ सरकार के पैसे से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, उसके लिए एसोसिएशन क्या आपके पास, व्यवस्था क्या आपके पास, और वो आत्मनिर्भर कैसे होगी। सरकार कुछ भी बना के देंगे आपको, लेकिन उसका जो रिकरिंग एक्सपेंस आता है, जरा अपन आवर्ती खर्च में, वो आवर्ती खर्च आपको सेल्फ सस्टेनेबल चाहिए, उसी से वो इनकम आपको लेना पड़ेगा कि जिससे वहां का पेमेंट भी निकले और लोगों को कम पैसे में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा भी हो। कोई प्राइवेट आदमी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर नहीं सकता, कौन जुआ खेलने वाला है। दूसरी बात यह है कि आप ये समझिए कि हम लोग महाराष्ट्र में, और मुंबई इतना बड़ा है, मतलब प्रॉपर शब्द में उसको बोलूंगा तो अनुचित हो जाएगा, क्योंकि झुंडे की शूटिंग में रामटेक में भी हुई, नागपुर में भी हुई, एक जीरो लाइन की शूटिंग हुई थी, उसके बाद तो सत्य अनुसार की शूटिंग रामटेक में हुई थी, आपकी खुद की शूटिंग हुई वहां पर। आपको पता होगा कि पूरे महाराष्ट्र में मैं अकेला, मतलब मैं अकेले कोई कल्चर सेक्टर में काम नहीं करता हूँ। हर डिपार्टमेंट को लोगों को लगता है टूरिज्म, हमारे को लगता है कि मैं टूरिज्म मंत्री, जबकि मैं टूरिज्म मंत्री नहीं हूँ। वैसे आपको लगा कि मैं कल्चर अफेयर मंत्री नहीं हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट का, कोई भी मंत्रालय का काम होगा, मैं उसके लिए बैठा हुआ। लेकिन और देवेंद्र जी अपने पास में इतनी बड़ी ताकत है कि सिर्फ उनको जाके बोलना ये करना है, तो 1 मिनट में आपको ओके करके देते हैं। लेकिन हमने अपनी बात प्रॉपर तरीके से रख के उसका फुल प्लान तो देना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इस सेक्टर में कितने लोगों का रोजगार निर्मित का पोटेंशियल है। आज हमारे पास अगर पूरी व्यवस्था निर्माण हो गई, आपको पता है कि दादा साहब फाल्के चित्रण नगरी पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी। आपको मुंबई में दादा साहब फाल्के चित्रण नगरी जाने को जितना समय लगता है, उतने समय में मैं मुंबई से रामटेक पहुंचा दे सकता हूँ। मुंबई का वेदर कोई वेदर है, पूरे समय ह्यूमिडिटी रहती है। हमारे पास तो साल में 1 महीने की ह्यूमिडिटी रहती है, वहां तो 365 दिन की ह्यूमिडिटी है, इतना ट्रैफिक है। और मुझे बताने में बहुत मेरी सीना चौड़ा करके मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे समृद्ध निसर्ग, सबसे समृद्ध धार्मिक स्थल, सबसे समृद्ध जंगल, सबसे समृद्ध आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सब कुछ मेरे पास में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आप सब लोग पहले तो एक परिवार होइए। दूसरा, आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, आपके प्रश्न क्या क्या है वो पूरा सीक्वेंस में लिख के दीजिए। आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बताइए। कोई मुंबई जाने की जरूरत नहीं, मैं डीपीडीसी के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ, यहीं की विद इन 1 मंथ, ताकि आपको चीजों का खर्चा ना हो। दूसरा, जितने लोग यहाँ से बाहर जाके अपना नाम कमा चुके हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे चीजों के लिए हमारे यहाँ के लोगों को पूरा प्रमोशन देना चाहिए। उसके लिए क्या मदद चाहिए बताइए, हम यहाँ बैठे हैं। सर एक मिनट मेरे को कंप्लीट कर। तीसरी चीज ऐसी है कि जो भी इस पूरे व्यवस्था में आपको अभाव है, सरकार की स्कीम आपके लिए क्या चाहिए, क्या योजना बनाना है, मैं बैठा हूँ उसके लिए। क्या इंसेंटिव चाहिए, मैं उसके लिए। क्या एग्जम्पशन चाहिए, मैं उसके लिए। क्या परमिशन चाहिए, मैं उसके लिए। अब कोई भी रहा, अभी ये पिछले बार इनका मुझे फोन आया था, उस काम का। मैंने तुरंत मंत्रालय में फाइल घुमा के इनको घंटे भर में 1 ही दिन में इनका काम कर दिया।
शंभरावं नाट्य संमेलन होतं. आर्थिक हेतू भर होता. संमेलनाच्या 3 दिवसाआधी माननीय आशिष जयस्वाल आमच्या विनंती मुंबईला गेले आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांची बैठक घालून एका दिवसात 30 लाख रुपयांचा GR नाट्य परिषदेला फक्त एका दिवसात. नाट्य परिषद त्यांचे आयुष्यभर आभारी राहणार. बात उसकी नहीं है, वो एक एग्जाम्पल था. लेकिन अगर आपने वो चीज मुझे बताई नहीं रही थी, मैं क्या अंतर्यामी थोड़ी मुझे आप मेरे पास और 50 आदमी 50 प्रश्न लेके बैठे हैं जिनके प्रश्न मुझे सुलझाना है. मैं यहाँ से निकलूंगा अभी रविवार में 10-25 लोग और बैठे हैं. लेकिन आपके लिए आपका एक काम है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा नाट्य परिषद हो, चाहे आपके ड्रामा हो, चाहे आपके सीरियल्स हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे मूवी हो, ये पूरी चीजें हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए. वो आत्मनिर्भर होने के लिए कितनी चीज हमको करने का है. वो नाना मिसाल का प्रपोजल कितने दिन से पेंडिंग है. तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हूँ उसके लिए, लेकिन 17 का सैंक्शन किया उन्होंने. इसका फिल्म सिटी का क्लस्टर MSME की एक स्कीम है जो मुझे पता है. हाँ, तो उसको लेके हम लोग कुछ और. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तकलीफ यही है ना, वहाँ के लोग अपने राजनेता से मिलके अपनी चीजें बराबर करवा लेते हैं. आपके काम के लिए आप किससे मिले? नहीं सर, सबसे पहले तो हम लोग ही मिलते हैं कि हमारा प्रॉब्लम ये है. तो आप क्या करिए, मैंने बहुत सारे लोगों को क्लस्टर के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट का नाविन्यपूर्ण फंड है और अलग अलग पैसा आपकी चिंता नहीं है. मैं बैठा हूँ ना वित्त नियोजन राज्य मंत्री, आपके लिए आपका कुछ चिंता नहीं. ओके सर. आपके पास में कॉन्क्रीट प्रपोजल दीजिए. कोई भी मुझे गांव में नाली बनाना है, गांव में मुझे सड़क बनाना है, गांव में मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो मैं ऐसा कोई पैसे चेक फाड़ के नहीं दे सकता किसी को. पहले मुझे उसके लैंड की जगह प्रपोजल लगता है, फिर उसका एस्टिमेट बनता है, फिर उसका टेक्निकल सैंक्शन होता है, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, फिर बाद में टेंडर होता है. एक प्रोसीजर रहती है, SOP रहती है हर चीज की. आपको नागपुर में पूरी तरह से राजाश्रय मिलने के लिए और अपने आप प्रमोशन होने के लिए हम लोगों ने अपना इतिहास से दूसरों को बताया था, तो बहुत बड़ी बात है. इतना समृद्ध इतिहास हमारे पास. इतिहास को अगर हमने ढंग से प्रस्तुत किया तो हमें और किसी स्टोरी की जरूरत ही नहीं है. क्लस्टर के लिए एक 5 एकड़ पोस्ट प्रोडक्शन अंडर वन रूफ पूरा प्रोडक्ट ये आप पहले कॉम्पिटेंट पर्सन के हाथ से उसका एक प्रपोजल बनाई. फिल्म सिटी जब होगी तो होगी. पहला काम तो हम चालू कर देते ना, पहला काम हम चालू कर देते और मैं बैठा हूँ उसके लिए. वो कैसा करना छोड़ दीजिए मेरे को. जो अनहोनी, जो इम्पॉसिबल रहता है उसी को पॉसिबल करने में मजा है. कई इम्पॉसिबल चीज है. मैं बोलता नहीं कि हर चीज में यश आएगा. एक बार क्या हुआ कि मैं कालिदास फेस्टिवल था रामटेक में, कोई अमरावती ऐसा कहीं से आदमी है, उसने मुझे पैराग्लाइडर को उड़ाया. तो इतना पसंद था, मैंने तुरंत स्कीम बनाया, DPDC से उधर से सैंक्शन पे अमल खान से बैठा यहाँ पे. मैंने पूरा प्रोजेक्ट ही ला दिया रामटेक. फेस्टिवल कभी कोई देखा कि आपने कोई MLA सरकार के पैसे से फेस्टिवल लेता है, महानाट्य ले रहा है? मैं लेता हूँ ना. मैंने किया है. आपने भी किया, आपने भी क्या, सबने किया है. रामटेक महोत्सव किया अपने, कुंवारा भूषण महोत्सव किया, फिर गुराडी महोत्सव किए और करने को तैयार है ना हम. क्योंकि उसके बिना अभी मैं उस दिन आशीष शेलर आए थे रामटेक. मैंने उन्हें कहा कि आप ये पूरा जो सांस्कृतिक फेस्टिवल है हर डिस्ट्रिक्ट में चालू कराओ. बीच में एक डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने लिया था जब सुधीर भाव मंत्री थे. इससे क्या होता है, कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है. देखो हर आदमी को राजाश्रय लगता है. इसमें आपके कल्चर डिपार्टमेंट के जितने काम है उसको एक राजाश्रय की जरूरत है. और देखिए क्या हुआ, जब मैं फेस्टिवल है मेरा फायदा कैसा हुआ मैं आपको बताऊँ. अभी वो जब अपन ने कालिदास बनाया था रामटेक, तो कालिदास का मेघाने का नया वर्जन अभी सुरेश वाड़कर जी ने कहा. अभी आते आते बात करके अभी मैं दुबई में थे, पिछले हफ्ते मैंने उनकी रिकॉर्डिंग फाइनल किया. कैलाश खेर को मैंने राम के कई धाम रामटेक एक नाम से एक एल्बम बनाने का काम दिया हो. और देवेंद्र जी से मेरी बात हुई उस दिन फ्लाइट में कि पूरा इंडस्ट्री को यूज करके हमें रामटेक का और विदर्भ का प्रमोशन करना है.
मैं हमेशा बोलता था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे हाथ में है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारे हाथ में है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन को गुजरात ले जाके फ्री में पूरे वहां के टूरिज्म स्पॉट के एडवर्टाइज करा दिया, और मंत्रालय से हमारे 20 किलोमीटर में पूरे सेलिब्रिटी रहते, लेकिन हम लोग आज तक एक को भी यूज नहीं कर पाए। वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी भी अपने जिले की जो पॉलिटिकल ताकत है उसको यूज क्यों नहीं किया? कौन आपको नहीं बोलने वाला, बताइए आप। तो आप एक प्रपोजल बना के दीजिए, मैं आपकी वकीली करने की जवाबदारी लेता हूँ। और आप पूरे यूनाइट रहिए, झगड़े फसाद नहीं होना, आपस में एक दूसरे की टांगनी कितना कोई, उसमें ज्यादा आपका वो आगे बढ़ रहा है, उसको क्रेडिट मिले, क्रेडिट ज्यादा है, उसको मिलना तो एक सब लोग मिल के लीजिए। आप पवन बड़े साहब को मिलिए, आप सीएम साहब को मिलिए।